Hello student, first of all, how are you? I hope you all are fine. Students, अपने ज्योग्राफी में चैप्टर 4 क्लाइमेट कर रहे हैं। इससे पहले आपके 2 क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसमें जो भी आपने पढ़ा मे बी आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछना। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है द इंडियन मॉनसून, उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स अपने आई है या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मे बी पहले आ चुके हैं या आगे आएंगे, ठीक है। उस दौरान सिर्फ आपको बताया होगा, आज आपको डायग्रामेटिकली बनाकर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपको टॉपिक समझना आसान हो जाए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने एक टॉपिक करते हैं सीज़न इन या सीज़न फॉर्मेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक तो इससे सीज़न फॉर्मेशन पता चल जाएगा आपको। 4 टाइप की जो सीज़न है, समर है, विंटर है, वर्नल है, ऑटमनल है, ये जो सीज़न है वो समझ में आ जाएगा। और एक जो आपने टर्म पढ़ी थी या मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में ही आपको मैंने बताई थी, एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सूर्य की आभासी गति, तो वो भी यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। इसके लिए अपने डायग्राम बनाते हैं। तो सेंटर में सन बनाओ, ठीक है। उसके बाद अपने अर्थ मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। इसमें 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। इस साइड भी बना लेते हैं अपने। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एक पोजीशन अपने यहाँ पे भी बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ इक्वेटर ही बना के अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसे समझने के लिए क्या है कि जैसे सनरेज आ रही है, सनरेज के बिल्कुल सामने वाला पार्ट कौन सा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सनरेज के बिल्कुल सामने कौन सा पार्ट आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब आपको पता होगा कि जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधा चमकती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तब क्या होता है, गर्मी या समर का सीज़न होता है। तो उसे अपने बोल देते हैं समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, यहाँ पे आएगी, ऐसी कंडीशन होती है। और ये होती है 21 जून को, मतलब जून में अपने गर्मी होती है। तो क्यों होती है गर्मी, क्योंकि जो सन रेज है वो डायरेक्ट कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ये वाली पोजीशन में अर्थ की सन रेज है वो डायरेक्ट किसके ऊपर हो रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। इस टाइम क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होती है, तो इसे अपने विंटर सॉल्स्टाइस बोल देते हैं। ये कंडीशन होती है 22 दिसंबर को, जब जो सन रेज है परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और ये वाली कंडीशन जब सन रेज इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ पे भी सन रेज इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन होती है आपकी 21 मार्च को, और इसे वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब दिन रात बराबर, ठीक है। जिस टाइम सनरेज जो है इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट होगी तब दिन और रात बराबर होंगे पूरी अर्थ के ऊपर। और ये कंडीशन होती है ऑटमनल
इक्विनॉक्स, ठीक है, और ये होता है आपका 23 सितंबर को। मतलब ऐसे अर्थ जो है सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है इसी सीक्वेंस में, जैसे जून के बाद सितंबर में यहाँ आ गई, दिसंबर में यहाँ आ गई, मार्च में यहाँ आ गई, फिर जून में यहाँ आ गई। तो ये सन की अर्थ की मूवमेंट है। ये भी आप देख रहे होंगे कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस कम है, ठीक है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि दो पोजीशन होती है, एक तो जब सन से अर्थ दूर होती है उसे एपहिलियन बोलते हैं अपने, ठीक है, और जब पास में होती है तो उसे पेरिहिलियन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो अपने कह सकते हैं कि बिल्कुल गोल नहीं है, स्फीयर अपने कह सकते हैं कि ओवल शेप्ड है, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है, कि ओवल शेप है, ठीक है। जिस टाइप से अपने अर्थ की शेप की बात कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में अपने ओवल शेप बोल देते हैं, यहाँ सेफरॉइड है, ठीक है, ओबलेट सेफरॉइड है अर्थ की शेप। उसी तरह से उसका जो रोटेशन या अपने कह सकते हैं रिवोल्यूशन का जो पाथ है वो भी पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है, वो भी वृत्त है अपने को मिलता है। तो ये कंडीशन मिलती है उसमें। अब इसमें ये सिंपल डायग्राम आपके सामने बन गया। ये पोजीशन बता दी कि जब गर्मी होती है तब क्या कंडीशन होती है। इक्विनॉक्स, इसे अपने ऑटोमनल शरद कह देते हैं, इसे अपने बसंत कह देते हैं, ठीक है। तो ये चार सीजन हैं, गर्मी, शरद, सर्दी और बसंत। ये चार जो सीजन होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये कंडीशन होती है। अब आप आगे समझने के लिए आपको ये बताएं कि ये कंडीशन जब सन डायरेक्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है, मतलब सीधी किरणें आ रही होती हैं, तो गर्मी क्यों होती है। ऐसा तो नहीं होता कि जब अपने यहाँ डायरेक्ट सनरेज होती हैं तो अपने सर्दियों में सन निकलता ही नहीं है या अपने को दिखाई नहीं देता या अपने पास उसकी रेडिएशन नहीं आती है, ठीक है। जैसे इस कंडीशन को समझने के लिए अपने यहाँ पे भी बनाएं कि इसके साथ ऑब्लिक हो जाती है। यहाँ क्या आ रही है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, सामने है, यहाँ ऑब्लिक है, ठीक है। अब समझने वाली बात इसमें क्या है कि सन रेज के डायरेक्ट आने से गर्मी क्यों होती है और ऑब्लिक आने से सर्दी क्यों होती है। क्योंकि जब अपने यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तब ऑस्ट्रेलिया है जैसे वहाँ पे सर्दी होती है। क्यों सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ सन रेज ऑब्लिक हो जाती है। और जब सन रेज डायरेक्ट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, ठीक है, और अपने यहाँ पे सर्दी होती है क्योंकि अपने यहाँ पे ऑब्लिक आती है। तो डायरेक्ट और ऑब्लिक आने की वजह से सर्दी और गर्मी क्यों होती है ये आप समझ लो। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये आपका आ गया डायरेक्ट वाला, जैसे मान लो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन मान लो, ये ऑब्लिक आ रही है, इसे मान लो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये दो लाइन होगी समझने के लिए अपने। तो इसमें क्या है कि एक तो सिंपल वे, बिल्कुल जब कोई भी सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट आएगी, परपेंडिकुलर होगी, जैसे मान लो मैंने ये डॉट लगाया, डॉट ही लगेगा, जैसे आपके पास टॉर्च हो उसे बिल्कुल परपेंडिकुलर करके ज़मीन के ऊपर कर दो, जितना उसका फेस होगा आगे माउथ होगा उतनी ही लाइट आगे जाके पड़ेगी, ठीक है। और एक ऐसे एंगल के साथ कर दो या ऑब्लिक कर दो तो ऐसे एक डैश बनेगा। ऐसे ही आप टॉर्च को करके भी देख सकते हो। तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि एक तो सीधी आ रही है और एक डैश के साथ आ रही है या ऑब्लिक आ रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, दोनों पॉइंट को। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि जो अर्थ है, ये अर्थ की कंडीशन ही अपने बात कर रहे हैं। सन और अर्थ के बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर भी आता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी आता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है आपको, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है, गैसेस मिलती है, डस्ट पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है, और वाटर वेपर मिलती है। ये तीन चीजें मिलती हैं, गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर मिलती है। अब क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर के एलिमेंट हैं, ये जो सन रेज रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है,
या उसको अपने कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं या डिफ्यूज़न करते हैं। 3 प्रोसेस उसके साथ होती हैं, या तो उसे सोख लिया जाता है, या परावर्तित कर दिया जाता है, या बिखेर दिया जाता है। अब कोई भी जो रेडिएशन है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरकर अर्थ तक पहुंचेगी तो उसके साथ ये फिनोमिना होगा। अब सिंपल सी बात है कि जो तो डायरेक्ट सन रेज होगी उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। एटमॉस्फेयर में मान लो सिंपल इसे 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही है, और जो ओब्लिक होगी उसे मान लो 8 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही है। अब जिसे ऑब्स्ट्रैकल से या अवरोध अपने कह सकते हैं उससे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, मतलब उसके साथ ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, और जो डायरेक्ट आएगी उसकी पावर ज़्यादा बनी रहेगी या उसका लॉस कम होगा। आई बात समझ में? तो इसी वजह से जो सीधी किरणें आती हैं, डायरेक्ट रेडिएशन आती हैं, उसमें हीट ज़्यादा होती है। तो जब जिस जगह डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही होती है वहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ ऑब्लिक होती है वहाँ पे सर्दी होती है। एक चीज़ और जो सिंपल सा मैंने पहले आपको बताया था कि जो डायरेक्ट आएगी उस एक तो उसकी पावर ज़्यादा है, अपने यहाँ से बात कर ली कि उसके साथ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़न कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा उसे कम स्पेस को गर्म करना पड़ रहा है, मतलब सीधी आकर कम जगह को गर्म करना पड़ता है, पावर भी ज़्यादा है और जगह भी कम गर्म करनी है, मतलब उसकी जो पावर है, गर्मी है, वो ज़्यादा आएगी और वहाँ पे गर्मी होगी। जो ऑब्लिक है एक तो उसका रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन और डिफ्यूज़न पहले ही ज़्यादा हो गया है, और दूसरा क्या है कि वो स्पेस भी ज़्यादा कवर कर रही है अपने तिरछेपन की वजह से, ठीक है, ऑब्लिक होने की वजह से, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज होती है, वहाँ पे गर्मी होती है या समर सीजन होता है, और यहाँ पे ऑब्लिक आ रही होती है, वहाँ पे सर्दी होती है। इसी वजह से क्या है कि जो हायर लैटिट्यूड हैं 90 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री के आसपास, वहाँ हमेशा ही ऑब्लिक रहती हैं सनरेज, तो वहाँ बर्फ़ जमी रहती है ना पोलर रीजन में, तो ये इसकी वजह होती है। एक तो आप ये समझ गए सीजन फॉर्मेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनरेज का, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बताया था, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, इसमें क्या है कि जब इस कंडीशन में होगी तो अपने को लगेगा कि सन अपने बिल्कुल सामने सर के ऊपर आता है, ऐसे इस साइड से राइज होता है ऊपर ऊपर जाकर और फिर नीचे आता है ऐसे। जब इस कंडीशन में होगा, मतलब अर्थ का जो फेस है ऑब्लिक करते, रोटेशन रेवोल्यूशन करते करते अर्थ यहाँ आ जाएगी, तो अपने को क्या लगेगा कि जो सन है वो नीचे नीचे से जा रहा है इस साइड से, ठीक है। समझ गए ना इस बात को कि जो सन की एपरेंट है, अपने को ऐसा आभास होता है कि सन नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन वो सन नहीं जा रहा होता, सन अपनी जगह पे होता है। अर्थ इस फेस पे होती है तो अपने को सामने दिखता है, अपने सर पे दिखता है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल पीछे की ओर चला जाता है। ये अपने को ऐसे लगता है कि सन जो है उसका एपरेंट मूवमेंट साउथ की ओर हो गया, ठीक है, साउथ की ओर चला जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी, सिर्फ इसी वजह से कि अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री और सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है, तो अलग अलग फेसेस जो हैं अर्थ के वो सन के सामने आते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना जो आज का टॉपिक है वो करते हैं द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के बारे में आपने सिंपल पढ़ लिया कि इसका पता जो है, जो डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स आते थे, ट्रेडर व्यापारी आते थे, ठीक है, उनके द्वारा इनकी डिस्कवरी एक तरह से की गई। क्योंकि मॉनसून क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, मतलब 6 महीने हवा लैंड टू सी चलती है, 6 महीने हवा सी टू लैंड चलती है, तो उनको बेनिफिट होता था जब मतलब जिस साइड से वो आ रहे होते हैं, या अपने ऐसे कह दें कि वेस्ट साइड से आ रहे हैं, तो जैसे हवा चलती थी 6 महीने तो उसके साथ आ जाते थे, उसके बाद वो उसके साथ वापस चले जाते थे, उनको आसानी रहती थी। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी एक तरह से की है। अरेबिक वर्ड है वैसे भी, जो मौसम जिससे ये मॉनसून बना है, मौसम का मीनिंग क्या होता है, सीज़न, ठीक है। तो इसी को अपने आगे पढ़ते हैं। जनरली जो मॉनसून है वो जो फील किया जाता है 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ के बीच वाली जगह में,
ठीक है। अब मेन अपने जो टॉपिक है वो इसमें अपने करते हैं कि इंडिया के मानसून के मैकेनिज्म को, सॉरी ये इंडियन मानसून, अपने यहाँ टॉपिक आगे करें, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, इंडिया के मानसून के मैकेनिज्म को, कि इंडिया का मानसून कैसे आता है या उसे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो कुछ 6-7 फैक्टर जो हैं जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं, इंडियन मानसून को लाने में हेल्प करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है, पहला आ जाएगा डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, अपने छोटा सा मैप बनाए इंडिया का, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले भी आ चुका है इसके बारे में, कि सिंपल सा है, जब लैंड और वाटर की हीटिंग का या स्पेसिफिक हीट का भी फ़र्क होता है, ये तो आपको पता ही है। जब तो होती है सर्दी, तब क्या होता है कि जो लैंड पार्ट है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कहने का मतलब कि उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और वाटर पार्ट उतना ठंडा नहीं होता, उसका जो टेम्परेचर है वो लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। विंटर सीजन में क्या कंडीशन होगी, विंटर में तो यहाँ पे जो लैंड है वहाँ टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, और प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पे अपने कह सकते हैं टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। तो इस तरह से विंड जो है वो चलेगी लैंड टू सी की ओर, ठीक है, क्योंकि सर्दी के टाइम में लैंड पार्ट है जो वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वाटर पार्ट उतना ठंडा नहीं होता, मतलब इसके कंपैरिजन में गर्म होता है। तो यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर लो, ठीक है। जब समर सीजन आता है तो कंडीशन उल्टी हो जाती है, अब लैंड पार्ट है तो वो गर्म भी ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे वाटर के कंपैरिजन में वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। जो वाटर पार्ट है क्योंकि वो गर्म भी कम होता है, ठंडा भी कम होता है, तो गर्म भी कम होगा, तो टेम्परेचर उसमें कम होगा लैंड से और प्रेशर हाई होगा। तो कैसी विंड चलेगी, सी टू लैंड, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो ये मानसून को लाने में या मानसून विंड को लाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड है द मूवमेंट ऑफ ITCZ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो अपने वो एयर सर्कुलेशन वाला डायग्राम बनाया था, उसमें आप देखोगे कि ये वाला जो बेल्ट था, हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये वाला भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, 30 डिग्री 35 डिग्री, 30 डिग्री 35 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रेशर बेल्ट हैं, हाई प्रेशर बेल्ट, और बीच में लो प्रेशर बेल्ट था। यहाँ आपने देखा कि ट्रेड विंड एक तो ऐसे आ रही थी और नीचे वाली ट्रेड विंड वो ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो जिस जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज होती है, उस जगह को अपने क्या कहते हैं, ITCZ, क्योंकि ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया के बीच का होता है, ये ट्रॉपिकल एरिया उसके बीच का एरिया है। कन्वर्जेंस का मतलब कि दोनों तरफ से हवाएं आकर मिलती है, जॉन ये एरिया हो जाता है, क्योंकि एक बेल्ट बनाता है, जॉन बनाता है। जनरली ये 5 डिग्री के आसपास होता है, 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो ITCZ है। अब इसकी मूवमेंट 5 डिग्री के आसपास होता है, मतलब यहाँ पे होता है ये ITCZ नॉर्मली, है ना। लेकिन जब गर्मी का टाइम आता है, मई का टाइम आता है, तो इसकी मूवमेंट कहाँ हो जाती है, गंगा प्लेन के आसपास। गंगा प्लेन में इसकी जो मूवमेंट है वो हो जाती है ITCZ की। ये जो ITCZ है जनरली क्या होता है, एक मॉनसून ट्रफ होता है, एक गर्त होता है जिसकी और हवाएं खींच कर आती है। जैसे अगर ये यहाँ पे बनता है तो दोनों हवाएं यहाँ इकट्ठी हो रही है,
अगर इसमें मूवमेंट होकर ये ऊपर चला गया तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाली ये हवाएं हैं, ये वाली जो हवाएं हैं ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगी और इंडिया में मानसून आएगा। नीचे वाली हवाएं ऊपर की ओर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे पार करने के बाद, इक्वेटर को पार करने के बाद में राइट हैंड साइड की ओर मूव हो जाती है, तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है। तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर नियर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब जो मेडागास्कर है वो कहाँ पे है? अफ्रीका के पास में है। ठीक है। अपने वर्ल्ड मैप थोड़ा सा बनाएं समझने के लिए। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे मेडागास्कर है। तो ये वाली कंडीशन में यहाँ पे मेडागास्कर है। तो इस जगह पे 20 डिग्री साउथ की जगह पे जो हाई प्रेशर का बन जाना, यहाँ हाई प्रेशर होगा, इंडिया में लो प्रेशर है यहाँ पे। जैसे अभी आपको यहाँ बता के गए हैं कि जो ITCZ है वो यहाँ चला जाता है, जो कि मानसून ट्रफ होता है। तो यहाँ पे ITCZ बना हुआ है, तो इसकी और ये वाली हवाएं ऊपर की ओर जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये भी इंडिया में मानसून को लाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेट्यू get intensely heated during summer। जो तिब्बतन प्लेट्यू है इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ आ जाता है तिब्बतन प्लेट्यू। वो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। उसे फिल करने के लिए बाद में एक नई तरह की, जो आगे अपने पढ़ेंगे अभी, अपने कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जनरेट होती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो इंडिया के यहाँ से घूमकर ऊपर की ओर एक सर्कल बना लेती है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ से जाकर यहाँ इस जो लो प्रेशर है उसको फिल करने के लिए। तो ये भी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर विंड को, इसकी वजह से भी हेल्पफुल होता है। एक है, एक तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, इसका मूवमेंट टू आउट ऑफ हिमालयन रीजन या नॉर्थ ऑफ हिमालयन रीजन, जो पहले यहाँ पे हिमालय के साउथ में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही होती है, इसका मूवमेंट जो है वो इधर हो जाता है, यहाँ से चलने लग जाती है। ठीक है, एक तो ये, और एक प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिनसुलर प्लेट्यू नियर 50 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे किसका पाया जाना? इस पोजीशन के आसपास ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम से रिलेटेड दो बातें आ रही है, एक तो वेस्टर्ली है, एक ईस्टर्ली है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट तो हिमालय के नॉर्थ में हो जाना, ठीक है, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसका यहाँ से फ्लो करना, ऐसे सर्कल की फॉर्म में ये घूमती है। ठीक है, इसके जो लो प्रेशर उसको फिल करती है, और साथ में यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जनरेट होते हैं या अपने कह सकते हैं क्लाउड जनरेट होते हैं, उनको ये इंडिया के अंदर लाने में हेल्प करती है। तो ये भी मानसून को लाने में हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आगे है आपका साउदर्न ओसिलेशन। साउदर्न ओसिलेशन
6th पॉइंट है साउदर्न ओसिलेशन। साउदर्न ओसिलेशन क्या है कि ये वाला मान लो आप, ये कंडीशन मान लो, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का ईस्ट पार्ट हो गया, इस कंडीशन की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली इंडिया में मॉनसून अगर अच्छा आना है तो इस जगह पे हाई प्रेशर होना चाहिए, इस जगह पे लो प्रेशर है। ये कंडीशन भी अफेक्ट करती है कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से हवा इस ओर आएगी इंडियन ओशन को, और वो क्या करेगा कि सपोर्ट करेगा इंडियन मॉनसून को ज़्यादा जल्दी आने में और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाने में। लेकिन कुछ सालों में क्या हो जाता है कई बार कि हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, यहाँ पे किसी कारण से जो आगे आपको बताएंगे वो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो ये वाली जो विंड है, मॉनसूनल विंड है, वो उधर की ओर मूव कर जाती है पैसिफिक ओशन की ओर, और इंडिया में मॉनसून है वो वीक हो जाता है और लेट हो जाता है, ठीक है। जनरली एक इसमें बात कही गई है कि ये जो मैंने एरिया या रीजन बताए हैं इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये वाला तो रीजन आ जाता है ताहिती। ताहिती है कहाँ? ये ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है? 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री ईस्ट, ये लोकेशन है इसकी। और ये वाला जो रीजन है मैंने यहाँ बताया इंडियन ओशियन का ईस्टर्न पार्ट, इसकी लोकेशन क्या है? 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये वाली, सॉरी ये वेस्ट है, ये वाली इसकी जो लोकेशन है एक्चुअली। अब इंडिया के मानसून के बारे में जनरली कहा जाता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, तो इंडिया में जो मॉनसून है वो क्या होगा? वीक होगा और लेट आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंडिया में मॉनसून टाइमली आएगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे हाई प्रेशर है, नेगेटिव में तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये पॉजिटिव कंडीशन हो गई, और नेगेटिव होगी सॉरी, और पॉजिटिव में यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। ये बात होगी कि अगर मान लो अपने कम से ज़्यादा को घटाएं, मतलब 5 से अपने कम कर रहे हैं 8 को, तो नेगेटिव में ही आएगा ना आंसर, ठीक है, -3 आएंगे, तो ये वाली कंडीशन है। और अगर अपने 8 से -5 कर रहे हैं तो +3 आ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव कंडीशन कि यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई है तो नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है तो पॉजिटिव आ जाएगी, और इसी से मॉनसून वीक या स्ट्रॉन्ग होगा। एक इसका होने की वजह क्या होती है कि कई बार यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों हो जाता है? इसके लिए जो अपना 7th और लास्ट फैक्टर है वो है उसमें एल नीनो। अब आप कहोगे कि जो एल नीनो है वो क्या होती है? एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड। क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास, दिसंबर के आसपास आती है तो इसको अपने चाइल्ड क्रिस्ट भी बोल देते हैं इसका नाम। ये आती कहाँ पे है एल नीनो? ये जो इस साइड अपने बात करें, साउथ अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि कोल्ड करंट चलती है, ठीक है। उस कोल्ड करंट का नाम क्या है? पेरुवियन। पेरुवियन कोल्ड करंट चलती है यहाँ पे। कई बार उसका रीज़न क्या है ये अभी तक समझ नहीं आ पाया। इसका रिप्लेसमेंट क्या होता है? ऊपर से इक्वेटर से एक गर्म धारा, ठीक है, इक्वाटोरियल
वार्म करंट के द्वारा इसका क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो पहले ठंडी हवा, ठंडी धारा चल रही, ठंडा पानी है, वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, मतलब ये कंडीशन होती है। जब उसका रिप्लेसमेंट गर्म पानी से हो जाता है, मतलब वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, तो ये नेगेटिव वाली कंडीशन आ जाती है। तब क्या होता है कि जो इंडियन मानसून है या इंडियन ओशन का जो मानसून है या हाई प्रेशर विंड है, मानसूनल विंड है, वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और इंडिया में जो मानसून है वो वीक हो जाता है। ठीक है, ये एल नीनो के बारे में। आगे इसमें जो आपका टॉपिक है उसमें थोड़ा सा और है कि द ऑनसेट एंड विड्रॉवल ऑफ मानसून, द ऑनसेट एंड विड्रॉवल ऑफ मानसून के बारे में और एक बस्ट ऑफ मानसून के बारे में इसमें बताया गया है। द ऑनसेट एंड विड्रॉवल ऑफ मानसून। सबसे पहले अपने इसमें कर लें मानसून बर्स्ट या मानसून का विस्फोट। जनरली जब मानसून अराइव हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है सडनली इंक्रीज हो जाता है और कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, मतलब रेनफॉल एकदम से बढ़ जाता है और काफ़ी दिनों तक लगातार बना रहता है। इस कंडीशन को अपने क्या कह देते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून। और ये इससे जो पहले प्री मानसून शावर आ रही होती हैं उससे डिस्टिंग्विश्ड होता है, उससे इसका फर्क होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, मानसून बर्स्ट। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है कि ऑनसेट ऑफ मानसून। अब इसमें कुछ डेट अपने याद करनी है, ठीक है, और डेट के साथ साथ आपको मैप भी शो कर देंगे। तो ऑनसेट ऑफ मानसून की बात अपने करें तो जो मानसून है सबसे पहले 1 जून को ये साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला एंड असम, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून सबसे पहले 1 जून को कहाँ होता है, साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला और असम वाले रीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 10 जून को अपने कह दें कि जो मॉनसून है 10 जून को, उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, मुंबई, भुवनेश्वर, मुंबई और भुवनेश्वर में आएगा। 15 जून को ये सौराष्ट्र, कच्छ और सुंदरबन में आएगा, ठीक है। उसके बाद 29 जून को ये टेंटेटिव डेट है, दिल्ली में आएगा। 1 जुलाई को ये आ जाएगा आपके वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। और 15 जुलाई को वेस्टर्न राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून है, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में ये आता है। उसके बाद में विड्रावल ऑफ मॉनसून, विड्रावल ऑफ मॉनसून की अपने बात करें तो ये 15 सितंबर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से विड्रावल उसका हो जाता है। 15 अक्टूबर को नॉर्थ पेनिनसुला और 1 दिसंबर को रेस्ट ऑफ इंडिया। ये तो मेनलैंड का हो गया अपना, ठीक है। एक इसमें अपने आइलैंड जो ग्रुप है वहाँ पे भी देख लें। आइलैंड में जो मॉनसून है वो साउथ टू जैसे नॉर्थ आता है, तो कब आता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू 1st वीक ऑफ मई,
मतलब अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्ट में आ जाता है, उसका ऑनसेट हो जाता है, अपने कह दें ऑनसेट। और विड्रावल कब होता है आइलैंड वाले रीजन से? नॉर्थ टू साउथ होगा, ये 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। ठीक है, तो ये आपका विड्रावल हो गया। विड्रावल में आप देख सकते हो मैप में कि कौन कौन सा रीजन से कब कब विड्रावल इसका हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।